आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक, काफिले के सामने लगा दी कार। भाजपा ने लाखों स्थानों पर सेवा पखवाड़ा मनाया, जेपी नड्डा ने लिया बस्ती संपर्क अभियान में हिस्सा। केदारनाथ मंदिर के बाहर रात को पहरा क्यों दे रहे हैं पुरोहित, सता रहा है ये डर। पीएम मोदी ने रूस को पढ़ाया पाठ तो गदगद हुआ अमेरिका, कहा अलग थलग पर रहे पुतिन। तेजस्वी यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, सीबीआई ने की बिहार के डिप्टी सीएम की जमानत रद्द करने की मांग। पुतिन के सामने ही पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हो रही चर्चा। अमेरिकी मीडिया में मोदी यूक्रेन पर पुतिन को सीख देने की हो रही जमकर तारीफ। सुकेश चंद्रशेखर से शादी के सपने संजोए बैठी थी जैकलिन फर्नांडिस, ठग को मानती थी सपनों का राजकुमार। और विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप में करेंगे ओपनिंग, प्लान सुनते ही बोले गौतम गंभीर। तेलंगाना के हैदराबाद दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने अपनी कार केंद्रीय मंत्री के काफिले के आगे अपनी कार रोक दी, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। मीडिया में आई खबरों के अनुसार टीआरएस नेता गोसुला श्रीनिवास ने हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह के काफिले के सामने अपनी कार खड़ी कर दी, जिसके बाद गृह मंत्री की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों ने उस कार को वहां से हटवाया। वहीं इसी मामले को लेकर कार मालिक और टीआरएस नेता गोसुला श्रीनिवास ने कहा कि कार चलते चलते अचानक रुक गई, जिसके बाद में घबरा गया और तनाव में आ गया। सुरक्षा कर्मियों ने मेरी कार में तोड़फोड़ की, मैं जा ही रहा था, लेकिन यह कार्रवाई अनावश्यक रूप से की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन आज है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा समाज सेवा के कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने सयोपुर में स्वयं सहायता समूह सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती पर स्वयं सहायता समूहों का इतना बड़ा सम्मेलन अपने आप में बहुत विशेष है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की भी शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां उनके संबोधन भी होंगे। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्वर्ण परत चढ़ाने का विरोध अब तेज होता जा रहा है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों को डर है कि कहीं मंदिर समिति रात में सोने की परत चढ़ाने का काम ना करने लगे। इसके लिए अब रात के समय में भी तीर्थ पुरोहित मंदिर के बाहर पहरा दे रहे हैं। महाराष्ट्र के एक बड़े दानदाता ने केदारनाथ मंदिर के भीतरी हिस्से यानी गर्भगृह में सोने कर परत चढ़ाने का प्रस्ताव किया है। मंदिर के इस हिस्से में पहले से 230 किलो चांदी से बनी परत चढ़ी हुई है। फिलहाल यहां पर चांदी की परतें हटाकर तांबे की परत लगाकर ट्रायल शुरू हो चुका है और धाम के तीर्थ पुरोहित इसके विरोध में उतर आए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच समरकंद में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को शांति का पाठ पढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश से अमेरिका गदगद हो उठा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग कर रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर पुतिन को पीएम मोदी के संदेश के बारे में पूछे जाने पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल जॉन किब्री ने कहा, मुझे लगता है कि आपने जो उज्बेकिस्तान में भारत और चीन के नेताओं का संदेश सुना, इससे यह साफ संकेत कि पुतिन यूक्रेन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रति किसी भी देश की सहानुभूति नहीं है। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का रुख किया है। सीबीआई ने अदालत में याचिका दायर कर तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में शुक्रवार को हुए शिखर सम्मेलन से अलग पीएम मोदी ने पुतिन से मुलाकात की थी और उन्होंने इस दौरान कुछ ऐसा कहा जिसकी चर्चा जोरों से होने लगी।
समाचार एजेंसी के मुताबिक पीएम मोदी ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि यह वक्त युद्ध का नहीं बल्कि वर्तमान में दुनिया की बड़ी चिंताएं खाद्यान्न, उर्वरक और तेल की सुरक्षा को लेकर है। मोदी ने पुतिन से कहा, मैं जानता हूं कि आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है और मैं फोन पर आपसे इस पर बात कर चुका हूं। पुतिन ने इस पर कहा कि वो यूक्रेन युद्ध पर मोदी की चिंताओं को समझते हैं। उन्होंने कहा, यूक्रेन में संघर्ष पर आपकी स्थिति को मैं समझता हूं और मैं आपकी चिंताओं से अवगत हूं। हम चाहते हैं कि यह सब जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार सुबह पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के घर रामपुर पहुंची, लेकिन यहां पहुंचने पर उन्हें कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री सुबह हेलीकॉप्टर से रामपुर के सिंगला पहुंचे। यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्मृति ईरानी इसके बाद सीधा रामपुर के नजदीक महालक्ष्मी महिषासुर मर्दिनी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद विश्राम गृह रामपुर गई, लेकिन इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए और काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज किया। अमेरिकी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को जमकर तारीफ की। यह सराहना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पीएम मोदी की ओर से दी गई सीख को लेकर हुई। मोदी ने पुतिन से शुक्रवार को कहा था कि यह यूक्रेन में युद्ध करने का समय नहीं है। दरअसल मोदी और पुतिन के बीच उज्बेकिस्तान के समरकंद में बातचीत हुई, जिसे अमेरिकी मीडिया ने बड़ी कवरेज कर दी है। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में जैकलिन फर्नांडिस लगातार चर्चा में है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बुधवार को जैकलिन से 8 घंटे तक पूछताछ की थी। बीते महीने प्रवर्तन निर्देशालय ने एक चार्जशीट दायर की, जिसमें अभिनेत्री को मामले में आरोपी बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि जांच में पता चला जैकलिन सुकेश से इतनी प्रभावित थी कि उसके अपराधों का पता चलने के बाद भी उसके लगातार संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक जैकलिन सुकेश के साथ शादी करना चाहती थी और वह सोचती थी वह उनके सपनों का राजकुमार है। एशिया कप में विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल की जगह पूर्व भारतीय कप्तान को उतरना चाहिए। कुछ इस विचार से सहमत है, वहीं कुछ को यह बेहद ही बकवास आइडिया लगता है। टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का मानना है कि विराट कोहली के ओपनिंग करने का सवाल ही नहीं उठता। इस विचार पर बहस करना भी बेकार है।